मेरे पहले गुरु अहमद जलालुद्दीन। मेरे जीवन में संकट के समय कुछ ऐसे खास लोग आए जिन्होंने मेरे विचारों को नया मोड़ दिया। कभी कभी तो उन्होंने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। मैं हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा और उन्हें रोज़ याद करता रहूँगा। अगर मैं संसार में पूरे समय तक रहूँगा तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इन लोगों की याद में अपना समय बिताऊँगा जिन्होंने मेरे जीवन को आकार दिया। ये लोग मेरे जीवन में सूर्य के समान हैं, जो मेरे चेहरे पर खुशी लाए और हवा के झोंकों की तरह मुझे गले लगाया। मेरे जीवन में अहमद जलालुद्दीन ऐसे ही व्यक्ति थे। जब मैं छोटा लड़का था, मेरे पिताजी ने फेरी कारोबार शुरू करने के लिए नाव बनाने का फैसला किया। मैं नाव बनती देखकर मुग्ध हो जाता था। कैसे लकड़ी का हर तख्ता सही जगह पर रखा जाता था और धीरे धीरे नाव का बाहरी हिस्सा नजर आने लगा था। उन दिनों समुद्र के तट से खुद को हटाने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, जहाँ नाव बनाई जा रही थी। जलालुद्दीन भी रामेश्वरम में रहते थे और मेरे पिताजी की मदद करते थे। सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया कि मैं बड़ी दिलचस्पी से नाव बनते देखता हूँ। उस काम में लगे अन्य लोगों से अलग वह रोज मुझसे बातचीत करते और मुझे काफ़ी समय देते थे। हर नाव के बारे में बात करते कि इसे कैसे बनाना चाहिए, कैसे रंगना चाहिए आदि। मेरे और जलालुद्दीन के बीच समान मित्रता नहीं थी। मैं छोटा बालक था और वे उम्र में मुझसे कितने बड़े, लगभग 15 वर्ष का अंतर। हमारी बातचीत ने धीरे धीरे नया मोड़ ले लिया। जैसे दिन सालों में बदलते गए और हम अधिक बड़े हो गए। जलालुद्दीन अब मेरे जीजाजी थे। मेरी बहन जोहरा से उसकी शादी हो चुकी थी। हमारा रिश्ता और अधिक गहरा हो गया। मुझे स्पष्ट याद है जब हम रामेश्वरम की सैर करते थे। हर शाम मस्जिद वाली गली से सैर शुरू होती और हम समुद्र के किनारे सैर करते। उस समय पूरे शहर में चहल पहल होती थी। श्रद्धालु मंदिर आते जाते थे। हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर होता था, जहाँ परिक्रमा करते हुए लोगों के साथ हमारे कदम धीमे पड़ जाते थे। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते थे। कुछ लोग बूढ़े माँ बाप या रिश्तेदारों को मंदिर लाने व ले जाने में मदद करते थे। इन लोगों से मिलकर हमारी सोच भी धार्मिक विषयों की ओर घूम जाती और अक्सर हम ईश्वर के बारे में बातें करते। जलालुद्दीन का ईश्वर या खुदा से रिश्ता मेरे पिताजी से अलग था। मेरे पिताजी पाक इंसान थे जो खुदा से बंदगी के समय कायदों का पालन करते थे। वे केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंतर्मन की गहराई से ऐसा करते थे। नमाज पढ़ना उनके लिए सांस लेने या खाना खाने जैसा ज़रूरी था, लेकिन जलालुद्दीन के लिए खुदा या ईश्वर दोस्त था। वे उससे बातें करते, उसे अपनी सारी समस्याएं बताते, जैसे खुदा जीती जागती हस्ती है। उनके लिए ये समझ से परे था कि जलालुद्दीन अपनी दुविधा सामने रखेगा तो खुदा कोई रास्ता नहीं सुझाएगा। जब हम श्रद्धालु जन के साथ साथ चलते थे, उन्हें पूजा पाठ करते देखते थे, तब मैं जलालुद्दीन की बातें भी सुनता था। वे दोनों मत परस्पर घुलते जाते थे और मेरे मन में एक होकर ढलते जाते थे। क्या ये मुमकिन था कि रामेश्वरम के शांत पवित्र माहौल में अलग अलग भाषा भाषी, अलग अलग धर्मावलंबी लोगों की प्रार्थनाएं अलग अलग देवताओं व आराध्यों के पास पहुंचती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि एक ही सत्ता है जो हर किसी को सुनती है। मैं भी हैरान था कि मेरे दोस्त के पास खुदा को देखने, हर जगह देखने की अनोखी कड़ी थी। इसी वजह से वह उनसे बातें करता है, हर जगह उन्हें देखता है और इस कड़ी या संबंध के कारण वह खुलकर खुदा से बात कर सकता है। जलालुद्दीन बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वे सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे क्योंकि वे अपने परिवार के लिए कुछ कमाना शुरू कर चुके थे। लेकिन रामेश्वरम में अंग्रेजी भाषा को जानने वाले कुछ खास ही लोग थे। वे अंग्रेजी पढ़ लिख सकते थे, इसीलिए वहाँ के निवासियों को उनकी बहुत ज़रूरत थी। वे उनकी अर्जी या कोई सरकारी पत्र लिखने में व्यस्त रहते। नगरवासी उनका मान सम्मान करते। मैं भी उन जैसा बनना चाहता था और पढ़ना लिखना चाहता था। शायद बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण जलालुद्दीन उन लोगों में से थे जिनमें जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा थी। यह मेरे भीतर तक प्रवाहित हुई। उन दिनों मुझे सब कुछ सीखने की रुचि जागृत हो गई थी और यह मेरे जीजाजी ही थे जो मेरी शंकाओं को दूर करके मुझे संतुष्ट करते थे। मैं अधिक से अधिक जानकारी पाना चाहता था और वे धीरज के साथ उत्तर देते। जितना ज्ञान था उसके मुताबिक हर सवाल का जवाब देते। वे प्रगति, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक आविष्कार, पुस्तक साहित्य और महान पुरुषों आदि अनेक प्रकार के विषयों पर बातें करते जो हमारे दैनिक जीवन और आसपास के माहौल से बाहर के विषय थे। इस चर्चा परिचर्चा से मेरी आंखें भी खुली। अक्सर हमारे चिंतन का एक प्रमुख विषय होता था कि हमारे व्यक्तित्व का सृजन कौन करता है, माहौल इसमें कैसी भूमिका अदा करता है और यह कितना सहज है। जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो इस बिंदु पर उंगली रखता हूँ जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। अपने माता पिता से मैंने ईमानदारी, आत्मसंयम, भरोसा करना और दया भाव रखना सीखा। मेरे सबसे करीबी मित्र जलालुद्दीन और चचेरे भाई शमशुद्दीन थे, जिनसे मैंने ये पहचानना सीखा कि
कि हर इंसान में कोई खास गुण होता है। उन लोगों ने मुझ में काबिलियत देखी और मुझे प्रोत्साहित किया। वे जीवन के प्रति सरल व सहज दृष्टिकोण रखते थे। मैं उनके सामने खुद को, मन को, विचारों को खुलकर रखता था, परंतु वे इससे पहले ही मेरे प्रश्न और मेरी मंशा भांप लेते थे। बाद में वे मेरे मुंह से सब कुछ कहलवा लेते थे और जीवन का लक्ष्य पाने में मेरी मदद करते थे। जलालुद्दीन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने जैसे ही मैं बड़ा हुआ मुझे रामेश्वरम से बाहर निकाला। जब मैं अपनी पढ़ाई किसी और शहर में जाकर बड़े स्कूल में करना चाहता था, तब सिर्फ वही थे जो मेरे साथ रामनाथपुरम गए और वहाँ मेरा सारा इंतजाम किया तथा शॉर्ट्स हाई स्कूल में जाने की व्यवस्था की। जिस शहर में मैं बड़ा हुआ वहाँ से बाहर की दुनिया को मैं जानता ही नहीं था, इसीलिए रामनाथपुरम में जाना ही बहुत बड़ा बदलाव था। मैं अपने परिवार, आस पड़ोस, माँ और उनके हाथ के बने खाने को याद करता था। उस समय जलालुद्दीन ही थे जो मुझ में सही सोच की ताकत जगा रहे थे। वे मुझे बताते थे कि अच्छी शिक्षा पाने के लिए मुझे अपनी इच्छाओं पर काबू पाने एवं संयम बरतने की ज़रूरत है। जब भी मुझे घर की याद आती, मैं उनके शब्दों को याद करता था। उनसे मुझे प्रोत्साहन मिलता था और यह प्रेरणा मिलती थी कि मैं छात्रावास के जीवन में डूब जाऊं। जब मैं वयस्क नहीं हो गया, तब तक कोई था जो मेरी क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया पर नियंत्रण रखता था। वह हमेशा मेरे साथ चलता। जब भी मैं डगमगाने लगता, वह मुझे संभालता। जब भी मैं महसूस करता कि मैं लगातार ऐसा नहीं कर सकता, बाहरी संसार की ओर अपने कदम नहीं उठा सकता, तब वह व्यक्ति मेरा मनोबल बढ़ाता। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जब वह व्यक्ति और शमशुद्दीन बम्बई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर मेरे साथ थे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी रामेश्वरम में 20 साल पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मैं 6 महीने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका में नासा जा रहा था। मैं अब इंजीनियर बन चुका था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मुझे रॉकेट इंजीनियर के तौर पर अमेरिका भेज रहा था। जलालुद्दीन और शमशुद्दीन ने मुझे सांता क्रूज एयरपोर्ट पे छोड़ा। बम्बई जैसे शहर से मेरी विदेश यात्रा को लेकर होने वाली घबराहट देखकर वे चिंतित थे। अभी वे गरिमा का भाव ओढ़ते हुए मुझे संभाल रहे थे। मैं एयरपोर्ट की ओर जाते हुए उन्हें याद कर रहा था। उनकी सही सोच की ताकत और आशावाद लहर की तरह मेरे पास पहुंच रहे थे। वहाँ खड़े खड़े उनके प्रति अपने मन में उमड़ रहे प्रेम भाव को मैं रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू उमड़ आए। आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली पड़ रही थी। मैंने उन्हें थाम लिया। तब जलालुद्दीन ने कहा, अब्दुल, हम हमेशा तुमसे प्रेम करते रहे हैं, भरोसा करते रहे हैं, हमें तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा। मैं उनके प्रोत्साहन से भरे वे शब्द कैसे भूल सकता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि जलालुद्दीन ने सिर्फ मेरे हाथ ही नहीं थामे, इस संसार की लंबी दौड़ के बारे में भी बताया था। उन्होंने मुझे जीना सिखाया। मैं अपने विचारों और रचनात्मक सोच की प्रक्रिया के साथ बड़ा हुआ, जिस पर उनका गहरा प्रभाव था। जब मैं अपने परिवार और उनसे बहुत दूर हो गया था, तब भी संसार में रास्ता बनाते समय उनका प्रभाव मेरे साथ रहा। अगर उन्होंने मुझे जीवन के तरीके सिखाए, तब ये कैसे हो सकता है कि वे मुझे जीवन और मृत्यु के कठोर, कटु एवं अटल सत्य को नहीं सिखाते। जब मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए SLV रॉकेट 3 की परियोजना पर कार्य कर रहा था, तब एक दिन ये खबर मिली कि मेरे मित्र और मार्गदर्शक मेरे जीजाजी जलालुद्दीन नहीं रहे। यह मेरे लिए गहरा आघात था। जलालुद्दीन की इतनी उम्र नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? हम सब जिंदा हैं, लेकिन वे अब नहीं हैं। सदमे में मैं जो शब्द बोल रहा था, मुझे याद है, उनका कोई खास अर्थ नहीं था। मैं कुछ देर के लिए चल नहीं सका, महसूस नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने स्वयं को संभाला, अपने साथियों को निर्देश दिए और रामेश्वरम जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं घर की ओर यात्रा कर रहा था, तब बस के अंदर कराहते और हाँफते हुए आया। खुली खिड़की से हवा आ रही थी। लोगों के बीच में होने पर भी मैंने खुद को अकेला महसूस किया। शायद हर किसी के जीवन में ये समय आता है जब हमारा बचपन का साथी हमें पीछे छोड़ चला जाता है। मैं भी वैसा ही था। जलालुद्दीन मेरे जीवन का एक हिस्सा थे। वे चले गए। चला गया था वो जो जानता था कि वह जब भी कुछ करता है, वहाँ प्रेम से भरे हाथ उसे थामने के लिए तैयार रहते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। जब मैं आंखें बंद करता, तब रामेश्वरम छोड़ते समय मेरी पुस्तकें खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करते हुए सांता क्रूज एयरपोर्ट पर खड़े हुए आंखों में आंसू भरे जलालुद्दीन को देखता। गर्व के आंसू सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। वे बच्चे की तरह मुझे समझते थे। मैं उन्हें चांद सितारों की ओर नजर टिकाते हुए ये स्पष्ट करते हुए देख रहा था कि सूरज जब समुद्र में डूबता है तब कहाँ जाता है। मैं जलालुद्दीन को छोटे शहर के रेतीले समुद्र तट पर अपने साथ चलते हुए देख रहा था। जब मैं घर पहुंचा, मेरी बहन शोक में डूबी हुई थी। उनके पास मेरा छोटा सा भतीजा महबूब था, जिसके पिता समय से पहले ही चले गए थे। मैं अपने पिताजी से मिला, जो अब लगभग 100 साल के हो चुके थे। पहली बार मुझे लगा कि वे बूढ़े हो गए हैं। अपने दामाद के खोने के गम में उनमें कुछ बदलाव नजर आ रहा था।
पूरे समय मैं उनके चले जाने पर आंसू बहाता रहा। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं उनकी धुंधली यादों के कारण सुन्न हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद बेहद अनुशासन प्रिय मेरे पिताजी ने मेरे हाथ थामे और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। पहली बार मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने भी आंसू नहीं बहने दिए। उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि कैसे खुदा हमें ताकत देता है? सब उनकी मर्जी से होता है। उसने हमें अचल अपरिवर्तनशील बनाया है, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए सूरज बनाया है जो धीरे धीरे हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। वह परछाइयों को कभी छोटा बना देता है। हमारे आराम के लिए रात बनाई गई है और जलालुद्दीन को चिर निद्रा में भेज दिया है। ऐसी नींद जहाँ कोई सपना नहीं, बेसुध होकर वो आराम कर रहा है। अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है और हमें उस पर भरोसा करना है। मुझे बहुत धक्का पहुंचा था। मैं अपने पिताजी के शब्दों पर विचार कर रहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि मौत से डरने जैसा भी कुछ होता है। अभी जो दुख था उसे मैं टाल नहीं सकता था। जब हमारा समय आएगा हमें जाना होगा, परंतु कुछ लोग समय से पहले ही चले जाते हैं, जैसे जलालुद्दीन, जो अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख सके, जो उनकी शादी नहीं देख सके, अपने पोते पोतियों के साथ खेल नहीं सके। दुख हमारे दिलों में बसते हैं। यह जीवन की सच्चाई है कि जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें जाना होता है। बहुतों के लिए मेरे मित्र जलालुद्दीन साधारण व्यक्ति थे, परंतु मेरे मित्र और सलाहकार अहमद जलालुद्दीन खास इंसान थे। जो उनके करीब होते थे उन्हें वे सरलता, समझदारी और प्रेम की शक्ति से उनकी सोच को बदलकर नया आकार देते थे। हर देश और शहर में ऐसा खास इंसान ज़रूर होता है। मैं खुशनसीब था कि मुझे ऐसा इंसान मिला। उन्होंने मेरे हाथों को कसकर थामा, मुझे एक काबिल व्यक्ति बनाया। एक दिन मैं भी ऐसा ही व्यक्ति बनूंगा।